एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख़ की, अपने शहर की तारीख़ की बहुत ही मुनफरिद और नायाब जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह है बरतानिया के दौर का टावर, विक्टोरिया टावर है, जो अपनी तारीख़ की हैसियत रखता है, जो एक शाहकार है, ब्रिटिश एम्पायर का मुंह बोलता शाहकार है, जिसे आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश तारीख़ का एक शाहकार, जिसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, जिसकी बहुत ही पुरानी तारीख़ है। तारीख़ के लिहाज से हमारा शहर बहुत ही पुराना और यूनिक है। ये है विक्टोरिया टावर। ये बहुत ही पुराना है। इसकी तारीख़ मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। ये किसी ज़माने में एंटरटेनमेंट के काम आता था। एंटरटेनमेंट का मकसद ये है कि यहाँ पे इस घंटाघर में जो एक तो लोग टाइम देखने के लिए आते थे, क्योंकि उस टाइम कोई घड़ियों का वजूद नहीं था, न कोई घड़ालों का था, न कोई टाइमिंग का था। यहाँ पे जितने भी लोग आते थे सिर्फ टाइम देखने के लिए आते थे, टाइम देखते। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे इसके चारों तरफ ये चारों तरफ इसके उस टाइम बेंचेस वगैरह लगती थी। यहाँ पे लोग जो बैठते थे, अखबारें वगैरह पढ़ते थे, क्योंकि यहाँ पे अखबारें भी आती थी उस टाइम। जो हमारा एक बहुत ही मशहूर अखबार था खानगढ़ के नाम से, जो यहाँ पे लोग आते थे, अखबार वगैरह पढ़ते थे। यहाँ पे सुबह को आके मस्जिद, जिसे हम जन्नती कहते थे, ये पानी का छिड़काव करके जाते थे। उसके बाद फिर यहाँ पे स्पीकर वगैरह लगे होते यहाँ पे, जिस पे कौमी तराने और पुराने गाने वगैरह चलते थे, ताकि लोग उसे मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि वाहिद इंटरटेनमेंट का ज़रिया यही था लोगों के लिए। इंटरटेनमेंट का ज़रिया ये होने की वजह से अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम लोगों के लिए अंग्रेज़ सरकार ने कितनी सहूलतें की हुई थी। सहूलतें की होने के बावजूद आज तक आवाम उनको याद कर रही है। ये उसका शाहकार है, जो अभी तक अपनी वैसी की वैसी हालत में खड़ा हुआ है। लेकिन वक्त के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका जो घड़ियाल है, जिसे घड़ी कहते हैं, वो भी थोड़ी खस्ता हालत में हो गई है। लेकिन ये एक दरवाज़ा ये था, और मुझके मुख्तलिफ चारों तरफ के दरवाजे होते थे, ताकि लोगों को यहाँ पे आने में कोई तकलीफ़ ना हो। ऐसे ना हो कि भाई एक ही दरवाज़ा है तो लोग घूम के यहाँ पे आते, सिर्फ एक ही दरवाजे से आते और घूमते। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये ऊपर का नज़ारा, ऊपर की जो आपको खिड़कियाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये खिड़की, ये देखिए, ये इन्होंने खिड़की बनाई थी। उसके बाद आगे जाके ये और थे बागवान थे। उसके बाद ये देखें, ये घड़ियाल थे, ये जो अभी अपनी 2 फुट का शिकार है, सबसे ऊपर लोगों के खड़े होने के लिए था। ये वहाँ पे ये खड़े होते थे, पूरे शहर का नज़ारा करते थे, देखभाली करते थे। अपने शहर की हिफाजत के लिए वो लोग यहाँ पे खड़े रहते थे। विक्टोरिया ब्रिज, ये विक्टोरिया ब्रिज
बुर्ज है, देखिए आप देख सकते हैं। ये जैसे आजकल खलीफा बुर्ज है, वैसे ये विक्टोरिया बुर्ज है। दिल खुश हो जाता है नाज़रीन, अगर हम आप इनको देखते हैं तो उसका उस टाइम का काम किया हुआ हमें आज भी अपनी रूह को सुकून होता है कि यार वाकई में उनका काम किया हुआ काम बहुत ही शानदार है। उनका किया हुआ काम आज भी शानदार, मुंह बोलता सबूत है। तो देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर जो है वहाँ पे बैठने की जगह होती थी, वहाँ पे बैठ के पूरी शहर पे नज़र रखी जाती थी। उसके बाद ये घड़ियाल था, उसके बाद ये बारादरी, ये देख रही है बारादरी। उसके बाद ये नीचे का मंदिर, मैं आपको नीचे का मंदिर भी दिखाऊंगा, अंदर का मंदिर। अंदर का मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें, ये देखें। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये लाइटें लगी हुई हैं। ये लाइटें तो अब की लगी हैं, पहले लालटेनें थी। लालटेन, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, लालटेन जो चलती थी उस पर, ये लालटेन रखने की जगह होती थी। ये लालटेन, यहाँ पे लालटेन रखी जाती थी। इस बुर्ज के चारों तरफ ऐसे मीनार बने हुए, एक ये चारों तरफ, जिनमें लालटेन रखी जाती थी ताकि रोशनी रहे, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। देखिए अभी तो ये शहर से काफ़ी ज़मीन से नीचे आ गया है। ये 1, ये 2, 3, ये 4 सीढ़ियाँ उतर के फिर अंदर आना पड़ता है। ये देखिए अंदर, ये अंदर का मंदिर है। ये नाज़रीन, ये हम अंदर का मंदिर देख रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप महसूस करेंगे उनकी सल्तनत का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार उस टाइम क्या उनका रोब और दबदबा रहा होगा। तो भाई उनका तो हक है। देखें, अगर उन्होंने ऐसा काम किया, इस सहराई इलाके को रहने के काबिल बनाया, तो भाई उनका हक है। देखें, अभी हुकूमत की तरफ से इस पे रंगो रोगन का काम चल रहा है। हुकूमत की जानिब से रंगो रोगन का काम चल रहा है। अब ये देखें, ये इसमें ये बने हुए देखें, ये छोटे छोटे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि लालटीनें वगैरह रखने के काम आता होगा। ये छोटा तो अंदर से चबूतरा टाइप बना हुआ है। उम्मीद है कि ये थोड़ा लालटीनें वगैरह या रोशनी के हिसाब से कोई रहा होगा उस टाइम, रोशनी के हवाले से कोई चीज़ रही होगी कि भाई इसमें रोशनी हो। देख सकते हैं कि ये कितना है, ज़मीन से कितना नीचे है, ज़मीन से नीचे होने की वजह से आप समझ सकते हैं कितना। ये चारों तरफ ये पूरा सारा ये देख रहे हैं, ये भी है। ये समझो मेरे ख्याल में ये सारा रोशनियों के लिए बनाए गए थे, रोशनदान, जिस पे लालटेनें रखी जाती थी ताकि वक्त ज़रूरत रोशनी की जा सके। ये देखिए, ये पूरा मंदिर ऊपर का बुर्ज का ऊपरी हिस्सा है। ये अंदर से देख सकते हैं कि आप, ये बुर्ज का ऊपरी हिस्सा देख सकते हैं आप नाज़रीन, बुर्ज का ऊपरी हिस्सा। ये बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। आप इसको अगर समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही नायाब है। ये देखिए, ये इनके बनाई तख्ती है।
देख सकते हैं नाज़रीन, पूरी हिस्ट्री लगी हुई है। आप समझ सकते हैं कि कंटेनर USA यहाँ देख सकते हैं, इस पूरी तख्ती लगी हुई है। जिस ब्रिगेडियर या जिस USA में इस अफसर ने वहाँ पे लगाया था, ये टावर है तामीर किया था, वहाँ की लगी हुई है तख्ती। आप देख सकते हैं ये अभी तक वैसी की वैसी है। ये पूरी तारीख आप देख सकते हैं नाज़रीन। बिल्कुल ये शुरू वाला एक बुर्ज है टावर का बुर्ज है। इसके जो देख सकते हैं, अभी इसके आगे चलते हैं, ये इसके चारों तरफ छोटे छोटे जो चबूतरे बने हैं वो ये हैं। इसके चारों तरफ ये चारों तरफ चबूतरे बने हुए, ये चारों तरफ चबूतरे बने हुए, जिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके ये टावर था। टावर का एक अलग ही सिस्टम है, लेकिन इसके जो चारों तरफ बने हुए छोटे छोटे मीनार, गुंबद, वो अलग मंजर है, खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इनकी खिड़कियां बनी हुई, ये दरवाजे बने हुए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हर चबूतरे में आपको ये रोशनदान मिलेंगे। ये हर चबूतरे में आपको ऐसे रोशनदान मिलेंगे। रोशनदान का मकसद ये था कि यहाँ पे सिर्फ रोशनियाँ करना, रोशनी होगी तो फिर लोगों को सहूलत होगी। यहाँ पे लोग आते थे, ये चारों तरफ इनकी बेंचें रखी होती थी। शाम को पानी का छिड़काव करने के लिए मुलाजिम रखे हुए थे, वो छिड़काव करके जाते थे। तो फिर लोग आते थे, किसी को अखबार पढ़नी होती थी, फिर टाइम होता था, उस पर स्पीकर लगे होते थे जिससे लोग खबरें सुनते थे, खबरें भी चलती थी। खबरों के बाद फिर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नज़में चलते थे। तो बड़ी उस टाइम बड़ी एक बेहतरीन ज़िंदगी थी, लोग के खूबसूरत ज़िंदगी थी, जिसे हम कह सकते हैं हाँ वाकई में वो खूबसूरत ज़िंदगी थी। अभी तो वो सहूलत रही कहाँ है। देखें ये चारों तरफ इसके जो ये रखे हुए देख सकते हैं, ये उसके बाद ये दूसरा ब्रिज, ये देखिए, ये घंटा घर एक है, उसके चारों तरफ जो बुर्ज बने हुए, चबूतरे बने हुए, ये वो हैं। देख रहे ये चारों तरफ चबूतरे बने हुए टावर के, ये घंटा घर के चारों तरफ चबूतरे बने हुए, सब ऐसे बने हुए हैं। देखिए आप अगर इसको देखेंगे तो आप यही समझेंगे कि किसी मकबरे पे हम आ गए, लेकिन ये मकबरा नहीं है, ये टावर है, विक्टोरिया बुर्ज। जेड़े बरतानिया का अजीम शाहकार, जो शायद इनके बाद कभी कोई नहीं बना सकेगा। ये देखें, हर चबूतरे में आपको मिलेंगे रोशनी करने के लिए रोशनदान मिलेंगे, जिस पे लोग उस टाइम शायद रखते हों, लालटेन रखते हों रोशनी के लिए, ताकि लोगों को यहाँ पे आने में कोई दिक्कत ना हो, लोग बोर ना हो। ये हर चबूतरे में आपको ये मिलेंगी। ये होता है असल में काम, द ग्रेट बटन। सल्तनत बरतानिया का अजीम शाहकार, इसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। ये है असल में ये विक्टोरिया बुर्ज है। ये ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब साहब के एक यादगार है, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। आज भी लोग ऐसे अजीम लीडरों को याद करते हैं। अजीम तो कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक सिटी को डेवलप किया। जो ये सिटी जो अभी मैं आपको काफ़ी मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने कभी किसी बूढ़ों से सुना है कि भाई यहाँ पे किसी टाइम में सिर्फ और सिर्फ सहराई इलाका था, सहराई रेगिस्तान था। अब रेगिस्तान को
ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से मुकम्मल एक सिटी किया, जो अभी डेवलप किया जिसमें इतनी जिद्दत और इतनी जो आज हम की मरून मिन्नत हैं। जो सहरा को उन्होंने, जैसे कहते हैं कि सहरा को उन्होंने जो है एक गुलिस्तान में तब्दील किया, तो यही होता है असल में हुक्मरान, यही होती है हुकूमत। यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, ये होती है असल में। हर चबूतरे में दरवाजे बने हुए हैं, हर चबूतरे में दरवाजे बने हुए हैं। ये देखिए, ये हर चबूतरे में ये दरवाजे बने हुए हैं। दरवाज़ों के बाद आप देख सकते हैं कि कितना शाहकार, देखें अभी तक वैसे की वैसी है। हालांकि मेरा अंदाज़ा है कि इसको 100 साल से ऊपर क्या हो गया होगा अरसा, 100 साल के बाद भी ये देखें इनकी बनाई हुई चीज़ें वैसी की वैसी नज़र आएंगी आपको। ये फ़र्श आपको वैसे ही नज़र आएंगे, कोई इसमें तब्दीली नहीं आई है वक्त के हिसाब से। देखें, ये होती है असल में। ये देखें, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये होता है असल में। इसके भी 4 दरवाजे थे, एंट्री के 4 दरवाजे थे। एक देखिए, देख सकते हैं ये मुकम्मल यहाँ पे बैठने की जगह होती थी, जिससे हम लोग ये बर्तन है ब्रिटिश दौर का अजीम शाहकार। लोगों के बैठने की जगहें, लोगों की सहूलत के साथ यहाँ पे स्पीकर लगे होते थे। यहाँ पे लोगों को खबरनामा चलता था। एक टाइमिंग होती थी, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, जिसके बाद ये तरक्की याफ्ता ममालिक में इनका शुमार होता है। तो एक टाइमिंग होती थी। यहाँ पे इसके चारों तरफ टांगे खड़े होते थे, ताकि यहाँ पे पूरे शहर मार्केट से सवारी यहाँ पे आती थी। ये बाज़ार थे, अनाज वगैरह गोदाम थे, ये सारी बाज़ार थी। उस टाइम ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये टावर था जिस पे लोग सिर्फ दूर दूर से आते थे, ख़बरनामे सुनते थे, इंटरटेनमेंट करते थे, गाने सुनते थे। उसके बाद अखबारें आती थी, अखबार पढ़ते थे। तो यही होता था असल में। लोग दूर दूर से आते थे, कोई जगह नहीं थी इंटरटेनमेंट की। बड़े थे बहुत, अंग्रेज़ों के दौर से पहले की बातें, कुछ भी नहीं था। जब अंग्रेज़ आए तब उन्होंने ये डेवलप किया, शहर सिटी डेवलप किया। डेवलप करने के बाद जो इन्होंने ये टावर तामीर किया। उसके बाद फिर इन्होंने सोचा आवाम के लिए कि यार इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या देना चाहिए, इनको कैसे मसरूफ़ किया जाए ताकि इनकी बोरियत दूर हो सके। क्योंकि काफ़ी जो लोग जब फालतू हो जाते थे तो फिर लड़ाई झगड़े करते रहते होंगे, तो इस वजह से उन्होंने फिर यहाँ पे ख़बरों का एक स्पीकर लगवाया, तो ताकि चारों तरफ, चारों कोनों पे एक स्पीकर लगवाए ताकि लोगों को एंटरटेन किया जाए। खबरें चलती थी, गाने चलते थे, अखबारें लोग आते थे यहाँ पे रखते थे। अंग्रेज़ सरकार अखबारें यहाँ पे रखवाती थी, लोग अखबारें पढ़ते थे। यहाँ पे चारों तरफ बेंचें बिछी होती थी, छिड़काव, पानी का छिड़काव। शाम के टाइम फिर लोग अखबारें पढ़ते थे। एक बार पढ़ने के बाद जो है फिर वो लोग जब बोर होते थे, चलो ये पूरा हो गया अपना शौक़, फिर वो अपने अपने घरों को चले जाते थे। ये होता है असल में अजीम कौमी, बस यही उनका होता है। अभी तक उनकी यादगिरी हमारे पास है। अभी भी लोग याद करते हैं। क्या वाकई जिन लोगों ने, आप हैरान होंगे कि जिन लोगों ने ये ब्रिटिश दौर देखा, हमने उनसे बात भी की, लेकिन वो अभी तक यही कहते हैं यार वो जो दौर था ब्रिटिश दौर,
वो एक अजीम दौर था। हाँ, उससे हम आपका मवाजना नहीं कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे आदमियों से आपको मिलवाऊँ जिनके पास एक पुराना ख़जाना है। जैसे आप कह सकते हैं कि मालूमात का इतना वसी ख़जाना जो आप खुद सिर्फ सुनेंगे आपके रूह खुश हो जाएगी कि हाँ वाकई में उस टाइम क्या था। इंशाल्लाह ऐसे आदमियों से भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा, तो आप खुद उनका इंटरव्यू देखें ना, आप उनकी बातें सुने, आप उनकी बातों से महसूस करें कि क्या था उस टाइम, आप क्या है, ये आप महसूस कर सकेंगे। ये मुकम्मल मैंने आपको ये दिखाया, ये विक्टोरिया टावर, विक्टोरिया बुर्ज जिसे हम कह सकते हैं। ये मलका विक्टोरिया के नाम पे, इंग्लैंड की क्वीन थी उस टाइम मलका विक्टोरिया, उसी के नाम से ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब साहब ने विक्टोरिया बुर्ज नाम रखवा। तो इसके साथ उसकी पजीराई भी, उसको मेडल भी मिले, क्योंकि हर चीज़ होती है इंसान के दिल में। उनकी हुकूमत थी, उनके रीत रवायतें, उनके हुक्मरान थे, वो अगर किसी के दिल में रहते हैं तो फिर अगला आदमी उनकी पजीराई करता है। बस हर चीज़ होती है अप्रिशिएट की। अगर आप किसी को अप्रिशिएट किया जाए तो और मेहनत से अंत तक काम करेगा। बिल्कुल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनरल जैकब ना हमारे मज़हब में से थे, ना हमारी कौम में से थे, ना हमारे कोई लीडर भी थे, लेकिन उनके किए हुए काम आज भी हम याद करते हैं तो एक दिल खुश हो जाता है कि वाकई ना हमारे ना कौम में से थे, ना हमारे कोई लीडर थे, लेकिन उनके काम किए हुए काम आज भी हम देख रहे हैं और हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सारा डेवलप अप सिटी पे उसी के हिसाब से है। अनाज का यहाँ पे बहुत बड़ी। अच्छा, एक और बात मैं आपको और बात बता दूँ कि यहाँ पे पहले सहरा था, बिल्कुल मुकम्मल सहरा। ये बंजर ज़मीन थी, ये पूरा इलाका एरिया। जब जैकब साहब आए तो फिर उन्होंने इसको डेवलप कैसे किया कि इन्होंने एक नहरें खुदवाई, नहरें अपने हाथ की खुदवाई। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस टाइम कोई नहरें खोदेगा? नहर भी इतनी, जैसे आप समझते हैं मिनी दरिया जैसे कहते हैं, वो उन्होंने लोगों से खुदवाया। वो भी इसकी कभी अगले प्रोग्राम में मैं आपको उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे मिनी दरिया खुदवाए, वो उनसे पानी लाए दरियाओं से, मेन तरह से। फिर उन्होंने ज़मीनें यहाँ पे आबाद की, ज़मीनें दरियात की, फिर इन्होंने आस्ते आस्ते डेवलप किया। इलाका ख़त्म होते गए, एराजियाँ बढ़ती गई, अनाज होता गया। ये होता है असल में। बस ये मलका है विक्टोरिया टावर। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो इनसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा।